बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सिद्दर इकनॉमिक्स लेक्चर। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है रेवेन्यू ऑफ फर्म। ठीक है, तो हमने रेवेन्यू ऑफ फर्म जानना है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टोटल रेवेन्यू क्या है, एवरेज रेवेन्यू क्या है और मार्जिनल रेवेन्यू क्या है। अगर हमें पता होगा कि टोटल रेवेन्यू क्या है हमारी कंपनी में, जब हमारी फर्म का, तो और एवरेज रेवेन्यू क्या है और मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, तो देन ही हम बता सकते हैं कि फर्म का रेवेन्यू कितना है और प्रॉफिट में है कि लॉस में है। देन तो फिर हम टोटल रेवेन्यू देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, टोटल रेवेन्यू, द टोटल रेस्पीस्ट अक्रिंग टू अ फर्म फ्रॉम द इंटरी सेल ऑफ ए पार्टिकल आउटपुट कॉल्ड टोटल फर्म। ठीक है, ये आउटपुट है, यहाँ पे पता नहीं क्या लिखा गया। ठीक है, टोटल रेवेन्यू क्या है कि कोई भी जो हम बेचते हैं, चीज़ें सेल करते हैं, पार्टिकल को आउटपुट। ठीक है, हमने जो भी सेल किया उससे जितनी भी हमें टोटल रेवेन्यू हासिल हुई, रेसिपी कहते हैं अमाउंट हासिल करने को। ठीक है, हमें टोटल जितनी भी अमाउंट हासिल हुई है, कोई भी चीज़ सेल आउट करके जितनी हमने बनाई थी, उसको आउटपुट बनाई थी, पार्टिकल आउटपुट, उसको हमने सेल करी है, तो हमें सेल करके जितना भी प्रॉफिट आएगा उसे हम टोटल रेवेन्यू कहते हैं। तो देन हम टोटल रेवेन्यू का फार्मूला की तरफ आते हैं। तो टोटल रेवेन्यू का फार्मूला है टोटल रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। तो ठीक है, टोटल रेवेन्यू का टीआर, प्राइस का पी, मल्टीप्लाई और क्वांटिटी का क्यू। ठीक है, हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अ फर्म वांट टू सेल 100 मीटर ऑफ क्लॉथ एट द प्राइस, प्रीमियम प्राइस क्या है 50 पर मीटर। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई फर्म है, वो 1000 मीटर क्लॉथ को, कपड़े को बेचना चाहती है, प्राइस उसकी क्या 50 मीटर पर मीटर। तो देन टी आर क्या होगा, पी मल्टीप्लाई बाय क्यू है ना। पी कितना है 50 और क्यू कितना है 1000। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 1000 कितना आएगा 50,000। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू क्या होगा 50,000। ठीक है, टोटल रेवेन्यू क्या होता है, सिंपली कि जो इतनी भी हम क्वांटिटी प्रोड्यूस किया है उसका टोटली जितना हमने बेच के जितना हमें अर्न हुआ है उसे टोटल रेवेन्यू कहते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, वो है एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू क्या है, एवरेज रेवेन्यू को सिंपली हम ए आर कहते हैं। ठीक है, जैसे टोटल रेवेन्यू को हम टी आर कहते हैं, वैसे एवरेज रेवेन्यू को ए आर कहते हैं। ए आर इज़ द रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ ए कमोडिटी सेल। ठीक है, कोई भी हमने अपनी क्वांटिटी सेल की है टोटल, ठीक है, वो होता है टोटल रेवेन्यू। लेकिन हमने एक क्वांटिटी सोल्ड की है, उससे यानी कि एक क्वांटिटी सोल्ड करने से हमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना हमारा रेवेन्यू, उसे हमें एवरेज रेवेन्यू कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक क्या कहते हैं 20 एग्जाम्पल हम बाद में देते हैं, पहले इसे समझा लेते हैं। ठीक है, इट इज़ ड्राइव फ्रॉम द टोटल रेवेन्यू डिवाइडिंग बाय क्वांटिटी सोल्ड। ठीक है, अगर हम टोटल रेवेन्यू को, एवरेज रेवेन्यू का फार्मूला देखें तो उसका फार्मूला होता है कि हम टोटल रेवेन्यू को डिवाइड करेंगे क्वांटिटी सोल्ड, जितने हमने क्वांटिटी सोल्ड किया था। देन उसका फार्मूला आएगा एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू है टोटल रेवेन्यू डिवाइडिंग बाय क्वांटिटी। तो देन ए आर इक्वल टू टी आर डिवाइडिंग बाय क्यू। तो देन हम इसकी एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। हमने पहले क्या कहा था, टोटल रेवेन्यू को हमारे कितने आई थी एग्जाम्पल में 50,000। तो 50,000 और हमारी क्वांटिटी कितनी थी 50। ठीक है, सॉरी 50 कह रही हूँ 1000। क्या हमने क्वांटिटी 1000 थी ना, प्राइस 50 थी। ठीक है, तो 50,000 पे 1000 पे डिवाइड किया तो हमारी क्या आएगी, ए आर क्या आएगा 50। तो जो होता है ना फर्म्स का, उसका प्राइस और एवरेज रेवेन्यू इक्वल होता है, वो होता है 50। ठीक है, 50 है। देन हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, वो है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, इट इज़ द नेट रेवेन्यू अर्निंग बाय सेलिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या है कि हमने पहले सेल आउट किया था, उसके बाद एक एडिशनल, यानी कि पहले जितनी भी सेल आउट की उसके बाद हमने एक और यूनिट को सेल किया, उस एडिशन क्या कहते हैं सेल करने से हमें जितनी रेवेन्यू अर्न हुई, पहले भी हमें कितनी रेवेन्यू अर्न हुई थी, टी आर हमारा कितना था 50,000। ठीक है, अब हमने एक और सेल आउट कर दी, यानी कि 1001। ठीक है, तो देन हमारी टोटल रेवेन्यू क्या आई थी 50,055, यानी कि 50,055। ठीक है, तो चेंज इन क्वांटिटी कितना है, क्वांटिटी में जितना चेंज है 1 का, यानी कि 1001 होगी इतना हमारी क्वांटिटी। तो 1001 को माइनस 1000 किया तो कितना है 1 आया, लेकिन हमारी क्वांटिटी में कितना है डिफरेंस है 55 का। तो एम आर का फार्मूला क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू का चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडिंग बाय चेंज इन क्वांटिटी। चेंज इन टोटल रेवेन्यू कितना है 55 और चेंज इन
क्वांटिटी क्या 1, तो 55 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 55, तो हमारा MR क्या होगा 55, ठीक है। तो सिंपली ये है कि टोटल रेवेन्यू होता है कि हमने जितनी भी चीज़ें प्रोड्यूस की है उससे बेच के हमें टोटल कितना हमें प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो हम कैसे टोटल प्रॉफिट मालूम करेंगे कि जितनी हमारे पास क्वांटिटी है उसको मल्टीप्लाई किसके साथ कर देना, प्राइस के साथ, क्योंकि हम प्राइस पे सोल्ड आउट करते हैं तो उसके साथ प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल रेवेन्यू मिल जाएगा। लेकिन जो एवरेज रेवेन्यू होता है कि वो पर यूनिट, कि एक यूनिट सेल करने से हमें कितनी क्या कहते हैं रेवेन्यू हासिल हुई, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी पे डिवाइड कर देंगे। लेकिन जो मार्जिन रेवेन्यू होता है कि वो होता है एक्स्ट्रा एडिशन यूनिट सेल करने से हमें जितना भी प्रॉफिट होता है, जितनी भी अर्निंग होती है उसे हम मार्जिन रेवेन्यू कहते हैं। आई थिंक आपको समझ आ गया है रेवेन्यू ऑफ फर्म क्या है, टोटल रेवेन्यू क्या है, और एवरेज रेवेन्यू क्या है, और मार्जिन रेवेन्यू क्या है। अगर आपको कोई भी मसला है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू सो मच।